हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल जेके एस एस बी अड्डा सीज़न 4 में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आज रक्षाबंधन है तो सबसे पहले मेरे प्यारे और भाइयों को जितने भी हैं यहाँ पे जीएनके के, तो उनको मेरी तरफ से और हमारी चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो जिसका आप टॉपिक का वेट कर रहे थे आप सबसे ज़्यादा, आज उसी टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, मात्र इसी चैप्टर से हम पूरा अर्थमेटिक के 10 चैप्टर, आधे 70% जो होते हैं चैप्टर्स अर्थमेटिक के, वो हम परसेंटेज की हेल्प से फिनिश कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परसेंटेज है क्या है। ठीक है, परसेंटेज को दो हमने लैटिन वर्ड में डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है पर। ठीक है, पर का मतलब होता है यहाँ पे डिवाइड करना, डिवाइड। पर का मतलब होता है डिवाइड करना। और सेंचुरी, सेंचुरी का मीनिंग आप सभी को पता है कि सेंचुरी जो होती है वो 100 से होता है। किसी भी पर्टिकुलर 100 पीरियड को हम बोलते हैं सेंचुरी। तो यहाँ पे आप सभी को अब लिटरली मीनिंग जो है वो पता चल गया होगा कि परसेंटेज का मतलब क्या है। ठीक है, परसेंटेज का होता है पर का मतलब डिवाइड। ठीक है, और सेंचुरी का मतलब 100। तो डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो मतलब हमारा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज। जहाँ पे भी आपको परसेंटेज दिखेगा, अब यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं परसेंटेज के सिंबल की। तो यहाँ पे पता है कि ये परसेंटेज का जो सिंबल है वो यहाँ पे होता है ऐसे वाला। ठीक है, परसेंटेज। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज दिखे, हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 10%। 10% है तो यहाँ पे परसेंटेज आ गया, तो यहाँ पे नंबर तो लिखना ही लिखना है, साथ में परसेंटेज आ गया। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, तो ये बनेगा 1/10। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे इसके कुछ कन्वर्जन। कन्वर्जन यहाँ पे दो टाइप के आपको मिलेंगे। ठीक है, एक मिलेगा आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन, और एक मिलेगा आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज। जैसे ये हमें दिया था परसेंटेज में, हमने कहाँ पे लाया इसको, फ्रैक्शन की पार्ट में लाए। फ्रैक्शन पार्ट वो होता है जो आपका P/Q की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे फ्रैक्शन हमें दिया होगा, हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो दो टाइप के आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्जन पार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। आज काफ़ी परसेंटेज का जो बेसिक पार्ट है, अगर ये समझ आया तो ही आगे आपको समझ आएगा। तो आइए अब हम समझ लेते हैं थोड़े से कन्वर्जन। ठीक है, जैसा कि पहला हमारा आता है कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। हमें कन्वर्ट करनी है क्या, परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन आना है। फ्रैक्शन का मतलब आपको सभी को बताया था मैंने, P/Q की फॉर्म में आपने आना है। ठीक है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, Q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो, जब भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, v इंटू 1/100 करना है। ठीक है, v क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू दी होगी। वैल्यू मतलब ये आपको, जैसे ये 10% दिया है, ये आपका क्या है, आपका v है, वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, और इंटू ये 1/100 क्या है, ये परसेंटेज है। परसेंटेज को ब्रेक किया 1/100, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे 10% है, तो यहाँ पे 10%, ठीक है, v लिख के इंटू 1/100, इंटू 1/100 कर देंगे। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल किया तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10% की फ्रैक्शन पार्ट क्या होती है, 1/10 होती है, ये आपको याद रखना है। 10% का फ्रैक्शन पार्ट कितना है, 1/10। सिमिलरली हम 20% का देखेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 20 और परसेंटेज को तोड़ना तो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, या इंटू 1/100 करो या डिवाइडेड बाय 100 करो, मतलब वही होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे 20% है, तो यहाँ पे नंबर लिख लिया 20, इंटू किसके साथ कर देंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज को ब्रेक कर दो, इंटू 1/100 के साथ। अब ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, और 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन पार्ट कितना निकल के आया मेरे पास, 1/5
5 आया। ये आपको याद करने हैं, ठीक है। आगे मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे आपने ये याद करने हैं। 25% है, ये मेरे पास क्या परसेंटेज में दिया हो, इसको फ्रैक्शन में लाना है। फ्रैक्शन में लाना तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को लिख के इंटू 1/100 कर देंगे। अब देखना ये 25 बन जा 25, 25 से ये कितना टाइम जाता है, 4 टाइम जाता है। तो इट मीन्स इसका जो फ्रैक्शन पार्ट निकल के आया वो कितना निकल के आया, ऊपर 1 और नीचे क्या 4, तो 1/4। अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जब मैं क्वेश्चन में 1/4 बोलूँगा तो इट मीन्स वो कितना परसेंट होगा, 25% होगा। अगर मैं 1/5 बोलूँगा तो इट मीन्स वो कितना परसेंट होगा, 20% होगा। ये चीज़ें आपको याद करने पड़ेंगी, ठीक है। इसका मैं एक टेबल फ्लो चार्ट बना के आपको दे दूंगा, वो आपने स्क्रीनशॉट लेके उसको लर्न करते रहना है। अब यहाँ पे 33 इंटू 1/33 1/3 परसेंटेज दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन परसेंटेज में दी हुई है और फ्रैक्शन में लेके आना है इसको। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, खाली 33 1/3 परसेंटेज है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, जब ऐसे आता है हम क्या करते हैं कि ये वाला जो नंबर होता है इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी और इसकी हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो 1 आता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं भाई, ठीक है। 3 इंटू 3 किया तो कितना आ गया 9, 3 इंटू 3 किया तो ये कितना आ गया 99, ओके 99 आ गया आपका। अब ये मैंने बोला कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके फिर प्लस में ये ऊपर वाला नंबर होता है उसमें डाल दो, तो प्लस इसमें डाल दो, और अपॉन में कितना 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दो, परसेंटेज साथ में, अभी परसेंटेज को ऐसे ही रखो। तो 99 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो जाता है 100, तो 100/3। अब परसेंटेज को ब्रेक कर दो, परसेंटेज को ब्रेक करना है तो इंटू 1/100 कर दो, इंटू 1/100 कर दो। यही तो बताया ना, परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में आना तो इंटू 1/100 करना आपने, और कुछ नहीं करना। अब ये 100 से ये 100 कैंसिल, तो मेरे पास पार्ट कितना आया, फ्रैक्शन पार्ट 1/3। अब ये चीज़ें आपको याद करने पड़ेगी। जब मैं क्वेश्चन में बोलूँगा कि कोई भी नंबर जो मेरा वो 33 1/3% इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स आपका फ्रैक्शन पार्ट पता होना चाहिए कि कितना, वो 1/3 हो गई, ठीक है। 33 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसी और भी बड़ी सारी एग्जांपल बन जाएगी 75% की, ठीक है। वो आप खुद करना, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट से कन्वर्जन आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन पार्ट सीख लिया, इंटू 1/100 करते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट कन्वर्जन हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे आना, मतलब ये आपको दिया होगा फ्रैक्शन पार्ट और इससे हमने परसेंटेज में कैसे आना है, ये चीज़ें पढ़ लेते हैं हम। सेकंड हमारा आ जाता है कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। जैसे ये आपको 1/5 क्या फ्रैक्शन पार्ट दिया हो, 1/4 फ्रैक्शन है, 1/3 फ्रैक्शन है, 1/6 भी आपका फ्रैक्शन पार्ट है। इसको हमने परसेंटेज में आना है। तो जब परसेंटेज में लाते हैं फ्रैक्शन को, जब हम क्या करते हैं परसेंटेज में लेके आते हैं ना, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, ठीक है। क्या करना है आपने, इंटू 100 करना है। जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन आते थे वहाँ पे इंटू 1/100 करते थे, जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज आएंगे तो सीधे इंटू 100 कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1/5 है, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन पार्ट लिखेंगे 1/5, इसको परसेंटेज में लाना है, परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 कर देंगे। तो ये 5 1 जब 5, 5 से 20 टाइम 100 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, ठीक है। मैंने यही बोला था आपको कि जब आपका 1/5 होगा तो आपने सीधे 20% लिखना है, ठीक है। 1/4 का भी मैंने आपको अभी पीछे बताया था। तो ये भी अभी हम पहले हम इसको कॉपी पेन से करेंगे, फिर हम बिना कॉपी पेन से हम इसकी वैल्यूज़ को याद कर लेंगे। यो वैल्यूज़ आपके एग्जाम में पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगी, मैं आपको वही ज़्यादा फोकस कराऊंगा। तो 1/4, ठीक है, ये फ्रैक्शन पार्ट आ गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 यहाँ पे 25 से कितना टाइम 100 होता है, तो ये 25% आ जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया कि 1/4 होगा तो सीधे सीधे 25% होगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट आ गया 1/3, तो यहाँ पे 1/3 इंटू हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1 इंटू 100 किया तो 100/3 आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखना भाई, 100/3 को मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी मेरी, ठीक है। क्या इसको 100/3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 33 1, ठीक है। फिर भी वैल्यू आपकी 100/3 तो बनेगी, जैसे पीछे बताया मैंने आपको। जब हम इसको और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 99। जब प्लस इसमें 1 हो जाएगा तो ये अपॉन में 3, नीचे 3 तो 3 रहना ही है, तो ये कितना हो जाएगा 100/3। तो 100/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 100/3 को मैं लिख सकता हूँ 33 × 1/3%। ये मेरा आ गया आंसर, ठीक है। 100/3 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। 100/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख के हमने क्या कर दिया, 33 × 1/3%। क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं आएगा कि 100/3%, क्वेश्चन में ये आएगा 33 1/3% की वैल्यू क्या है, तो 1/3 होगी, ठीक है। अभी इसकी मैं और भी वैल्यूज आपको याद करवाऊंगा आगे आगे। तो ये मेरा बेसिक पार्ट है, क्योंकि परसेंटेज का अगर बेसिक आपने नहीं पढ़ा होगा ना, तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं होने वाले। आज हम बिल्कुल शानदार कंसेप्ट पढ़ेंगे बेसिक से बेसिक। तो 1/6 आ गया, तो 1/6 को भी हम कैसे करेंगे, 1/6 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 100/6 आ जाएगा। अब ये कट हो जाते हैं, ये और ये कट नहीं होते थे, तो इसलिए हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा। अब ये और ये तो कट हो सकते हैं ना, ठीक है ना, दोनों इवन है, तो इवन है तो 2 से कट हो जाएंगे। ये 2 3 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 250 से 100 होता है, तो ये कितना आया 50/3। अब यहाँ पे क्या होगा, 50/3 तो कटता नहीं है, ठीक है, 50/3 तो नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे वाले मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। अब देखना भाई, 50/3 को मैं कैसे लिखूंगा, 50/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 है तो 3 तो यहाँ पे नीचे आना ही आना। अगर डिवाइडेड बाय 3 है तो 3 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 है तो यहाँ पे 4 रहेगा, 5 है तो यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है ना। नीचे 3 है तो यहाँ पे 3 रहेगा। मुझे ऊपर 50 बनाना है, ऊपर मुझे कितना बनाना है 50 बनाना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन करके मैं कैसे लिखूंगा, 3 × 16 करेंगे, तो 3 × 16 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 16 किया तो 48 आ जाएगा। क्या अभी तक 50 बना आपका, 50 नहीं बना, तो यहाँ पे ऊपर मुझे कितना करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 48 + 1 कितना हो गया 50 हो गया। तो यहाँ पे ऊपर मुझे कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो मेरे पास फ्रैक्शन पार्ट क्या बना यहाँ पे, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन पार्ट क्या बना, 16 2/3%। तो 50/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 2/3%। तो यहाँ पे 1/6 की जब भी वैल्यू आएगी आपने कैसे लिखनी है, तो 16 2/3%। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो याद रखनी है। ये वैल्यू जितनी भी मैं लिखवा रहा हूँ ना यहाँ पे, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी इसी पे ली हुई है आपकी, ठीक है। आगे क्वेश्चन में भी यही वैल्यूज यूज़ करूँगा, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे पूरा परसेंटेज का एक फ्लो चार्ट, ठीक है। पूरी वैल्यूज़ का चार्ट आपको लिख के बता दे दूंगा ताकि आपको ईजी हो जाएगा। तो ये हाँ आपका मेन पार्ट यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है और उनकी परसेंटेज वैल्यू क्या है यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ये जो आपको दिखाई देना पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और या तो उतार लो, एक फेयर कॉपी लेके इसको उतारो और अच्छी तरह से इन सभी की वैल्यूज़ जो है ना वो याद करके रखना, क्योंकि इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बनेगा। इससे बाहर से परसेंटेज का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला फ्रैक्शन पार्ट से, ओके। जैसे यहाँ पे 1 नंबर जो है ना 100% की वैल्यू आती है 1, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज है, तो यहाँ पे आपको पता है परसेंटेज है, तो नंबर लिख के हम क्या करेंगे 100 इंटू परसेंटेज है तो फ्रैक्शन पार्ट में लाओ, तो इंटू 1/100 कर दो। ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल, तो नंबर कितना बचा 1। इसलिए बेटा हम यहाँ पे जब भी कोई क्वेश्चंस करते हैं ना, ठीक है, हम 100% लेके ही चलते हैं, ठीक है।
अगर लेट हमें एवरेज माननी हो तो हम एवरेज 100% मानते हैं, ठीक है। अगर मुझे स्पीड माननी हो तो हम स्पीड 100% लेके चलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल लेना हो तो हम 100% लेके चलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में भी हम वैल्यूज़ को 100 ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर होता है ना, नंबर नंबर आपको पता है, एक नंबर, ये इसकी जो वैल्यू होती है वो कितना होता है? 100% होता है। नंबर अपने आप का 100% होता है, इसलिए हम हमेशा नंबर को हम क्या लेते हैं? 100% ही लेट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएंगी, जब हम क्वेश्चन पे आएंगे ना तब आपको बताऊंगा ये पार्ट, ठीक है। अभी जैसे 50% की फ्रैक्शन पार्ट होती है 1/2। कैसे? यहाँ पे देखना, 50 इंटू 1/100, तो 51 जा 15, 52 जा कितना होता है? 100 होता है, तो 1/2 आ गई। वैसे ही 1/3 की आपको बताई मैंने 33, 1/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/3। ये आपको याद करनी है, ठीक है। यहाँ ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में 33.33%, 33.33%, तो वहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा? 1/3 आएगा, ठीक है। तो 1/4 की आपको पता है 25 होती है, 1/5 की यहाँ पे 20% होती है, 1/6 की आपको बता दी है मैंने 16 2/3%, यहाँ 16.66%, ठीक है। अब ये 16.66% पता कैसे आया? जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48 प्लस 2 किया तो कितना हो गया? 50/3। तो 50/3 को जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर आता है 16.66 आपका आंसर, ठीक है। ऐसे करेंगे। फिर 1/7 की भी इंपॉर्टेंट है। 1/7 की परसेंटेज जो पार्ट है वो कितना होता है? 14 2/7%। जैसे 1/6 का आपको बताया ना मैंने करना, 1/6 इंटू 100 करके, वैसे 1/7 इंटू 100 कर देना तो 100/7 आएगा। तो 14 2/7, 7 इंटू 14 कर दो तो आपका कितना हो जाएगा? 98। 98 प्लस 2 किया तो कितना हो जाएगा? 100। तो 100/7, तो 100/7 इंटू 1/100 कर देंगे, 100 100 कैंसिल, तो 1/7 ही बचेगा। या इसका पार्ट ये होता है डेसिमल में, वो होती है 14.28%, ठीक है। बेसिकली आपको ये चीज़ें याद रखनी है, तभी मैंने आपको ये लिख के दे दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। 1/8 की वैल्यू भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12 1/2% होती है। तो 1/9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 1/11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है। 1/9 करेंगे ना तो यहाँ पे 1/9 इधर आएगा तो 11 इधर आएगा, ठीक है। 11 1/9% होगा। और 1/11 में क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है। 1/11 की पूछिए तो 1/11 इधर आ जाएगा तो 9 इधर आ जाएगा। बच्चे बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 1/10 की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 10% होती है। 1/12 की होती है 8, 1/3%, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट वैल्यू। 1/15 इज द इंपॉर्टेंट वैल्यू, 1/15 इज इक्वल्स टू 6 2/3%, ठीक है। और 1/16 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/16 इज इक्वल टू 6 1/4% होती है ये वैल्यू, ठीक है। आप कुछ नहीं, 1/16 कैसे आया? यहाँ पे 6 1/4% है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा कितना होता है? 24, 24 प्लस 1 कितना किया? तो 24 प्लस 1 25/4। ये परसेंटेज है तो परसेंटेज को तोड़ दो 1/100 से कर दो मल्टीप्लाई। ये 25 1 जा 25, 25 से 4 टाइम कटा तो ऊपर 1, तो नीचे 4 इंटू 4 किया तो 16 आ गया, ठीक है। 1/16 आ गया, तो 1/16 की वैल्यू कितनी थी? 6 1/4 पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक सभी को अंडरस्टूड है ना? यहाँ पर सभी को अंडरस्टूड है। अब थोड़े से फ्रैक्शन पार्ट से एक्सपैंड करते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट एक्सपैंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक्सपैंड करना भी सीख लो यहाँ से। जैसे यहाँ पे 1/2 है, इसको रहने दो एज इट इज़। यहाँ पे 1/3 है। कल को यहाँ पे 2/3 की वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5/4 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालनी है। यहाँ पे 2/5 की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालनी है। यहाँ पे हमें 5/6 की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालनी है, वो भी हम एक्सपैंड करना, फ्रैक्शन पार्ट को एक्सपैंड करना सीखो, ठीक है। वो चीज़ें आपको सीखने पड़ेगी, तभी आपको बड़ी बड़ी फ्रैक्शन पार्ट है बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में कैसे डिवाइड करना वो भी आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल बता देता हूँ कि परसेंटेज को एक्सपैंड कैसे करना है, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट को एक्सपैंड कैसे करना है। जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ पे 1/3 की जो 1/3 होता है वो होता है 33 1/3% होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया 2/3, तो 2/3 की वैल्यू कैसे आएगी? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू
1/3, 2 × 1/3 लिख सकता हूँ ना इस पार्ट को। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 तो 2/3 ही रहेगा, तो 2/3 को यहाँ पे इंटू 1/3 लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेता हूँ, 2 को ऐसे रखो, ठीक है। अब ये 1/3 है, तो 1/3 की परसेंटेज पार्ट कितना दिया हुआ आपको, 33 1/3%। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बीच में मल्टीप्लाई रहेगी, मल्टीप्लाई ही रहेगी। 1/3 की वैल्यू परसेंटेज पार्ट कितना आ गया, 33 1/3%, ठीक है। 33 1/3% आ गया। अब देखना, जब हम पहले इसका मतलब होता है, ये 33 1/3 का मतलब ऐसे होता है, 33 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 33 + 1/3, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर कल को यहाँ पे 12 1/2 दिया होगा तो इसका मतलब क्या होता है, 12 + 1/2 होता है, इसका ये मतलब होता है। तो 33 1/3 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 33 + 1/3%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 की मल्टीप्लाई 33 से करेंगे, फिर उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई हम 1/3 से कर देंगे। तो यहाँ पे देखना ये कितना हो जाएगा, 33 × 2 करो, 3 2 6 और 3 2 6, 66 हो गया। अब 2 × 1 किया, 1/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 2/3, तो ये कितना आ जाएगा 2/3%। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा कि 62 2/3%, तो उसकी परसेंटेज फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। अगर 33 1/3 हुआ तो 1/3। अब 66 2/3 इसका डबल हो गया, तो मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऊपर 2/3 आ जाएगा। अब 4/3 है तो 4/3 की भी देख लेते हैं। क्या 4/3 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, 4 × 1/3, मतलब तो यही है ना, 4 × 1/3 का मतलब होता है 4 1 4 4/3, तो 4/3 ही बचा। अब यहाँ पे 4 × 1/3 की यहाँ पे परसेंटेज पार्ट कितना है, 33 1/3%, तो उसकी जगह यहाँ पे लिख दो 33 1/3%, ठीक है। इसका यही मतलब होता है कि 33 + 1/3%। तो यहाँ पे देखो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 33 × 4 करो, 3 4 जो यहाँ पे 12, 3 4 जो 12, और यहाँ पे एक 13 132, ठीक है, 132 हो गया। अब यहाँ पे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 × 1/3 विच इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू कितना, 4/3। अब यहाँ पे 4/3 को ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये आपका होता है ऊपर वाला न्यूमिनेटर, और ये आपका होता है क्या, डिनोमिनेटर, ठीक है। हर एक केस में हम यही देखेंगे कि जो मेरा न्यूमिनेटर है ना, वो हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाना चाहिए। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता ना, तो हमें आगे इसको भी क्या करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब जैसे 1/2 की फॉर्म में ऐसे ऐसे लिखना है इसको। तो 4/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4/3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 3 1 जा 3, और यहाँ पे 1 जा 3 1 जा कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 हो गया, और प्लस में 1 कर दो, प्लस में 1 कर दो, तो 4/3 बच गया। तो 4/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, 1 1/3, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 1/3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 132, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 1/3, प्लस रहने दो ऐसे, ठीक है, इसको हम बिल्कुल इजी वे में लिख लेंगे, 1 1/3, ठीक है। अब यो चीज़ ये एक्स्ट्रा होती है ना, यहाँ पे ये चीज़ एक्स्ट्रा, ये हम दे देते हैं इसको। एक्स्ट्रा जो चीज़ यहाँ पे आएगी हमारी, हमें यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन में चाहिए P/Q की फॉर्म में। अब ये वाला जो था ये हम दे देंगे इसको, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 132 + 1 किया तो कितना हो गया, 133 1/3%। तो जब भी क्वेश्चन में आएगा 133 1/3%, तो उसकी फ्रैक्शन पार्ट कितनी होगी, यहाँ पे 4/3 की हो जाएगी। सिमिलर ऐसे हम हर जगह करेंगे, ठीक है।
हर जगह करेंगे। एक एग्जांपल और बता देता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। उसके बाद आप बाकी घर पे बैठ के करना, आराम से करना, ठीक है। एक कॉपी लेके जितनी एग्जांपल बनती है बनाते रहना, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब न्यूमिनेटर आपका बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो उसको भी आगे, जैसे ये न्यूमिनेटर यहाँ पे 4 हो गया था, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या 3 था, तो न्यूमिनेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, आगे इसको भी यहाँ पे किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। जैसे 4/3 को मैं लिख सकता हूँ 1/3, ठीक है। तो ऐसे करना है ये चीज़ें बेसिक। आज जो मेरी क्लास है वो परसेंटेज की बेसिक क्लास है। आज कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट सेकंड में करेंगे। यहाँ पे इसके 4 से 5 पार्ट लेके चलूँगा। परसेंटेज से आपको मैं हर एक टॉपिक करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये बस आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना। तो आइए अब हम कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे 1/6 का आपको पता कि परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 16/2/3% होता है 1/6। तो कल को आपको पूछ ले कि 2/6 कितना होगा, तो 2/6 अब आप सभी को पता है कि 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, और 1/3 आप सभी को पता कितना होता है। 1/3 की परसेंटेज पार्ट आपको पता है 33 1/3%। वैसे सिमिलर यहाँ पे अगर हम 3/6 करेंगे, 3/6 करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2, तो 1/2 आप सभी को पता है कि 50% होता है। वैसे सिमिलर अगर हम यहाँ पे 4/6 करते हैं, 4/6 करते हैं, तो 2 से ये कट होता है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और 2/3 की वैल्यू भी अभी हमने पढ़ी है, वो कितनी होती है 66 2/3%। जस्ट 1/3 का डबल 2/3 करे तो यहाँ पे 33, 1/3 का डबल करेंगे तो 66 2/3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसा हमारे पास बचता है 5/6। 5/6 ये तो कट नहीं होते, तो 5/6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 1/6, समझ गए। तो 5 इंटू 1/6 का परसेंटेज पार्ट कितना है, 1/6 का परसेंटेज पार्ट है 16/2/3%। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 16/2/3%। तो आप सभी को मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है 16 + 2/3, ठीक है। 16/2/3 का मतलब होता है 16 + 2/3। तो पहले हम 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 से कितना होता है 80, ओ सॉरी 5 से 30 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और +3 यहाँ पे ये कैरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, तो 80 आ गया। तो फिर आगे 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/3। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है छोटा है। तो मैंने आपको बताया कि न्यूमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा ब्रेक करो कि मेरा न्यूमिनेटर जो है ना ऊपर वो डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए। तो 10/3 को अब हम इसको डिस्कस करते हैं। 10/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 3 नीचे है तो 3 तो नीचे आना ही आना है। 3 से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा जो 10 के आसपास आ जाए, 3 3 जा 9 होता है और 10 चाहिए, तो 9 + 1 ऊपर 1 आ जाएगा मेरा, तो ये कितना हो जाएगा 3 1/3। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह अब नेक्स्ट 10/3 की जगह जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो 80, तो यहाँ पे 10/3 की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1/3। अब आप सभी को बता कि जो ये 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है ये इसको दे देते हैं, तो 80 + 3 कर दो कितने हो जाएंगे 83 1/3। तो यहाँ पे 1/3 बचा, वो यहाँ पे रख दिया मैंने। तो 83 1/3% होता है कितना 5/6। जब तक आपको ये वैल्यूज़ नहीं आएंगी ना तब तक ना पता क्या होगा, आपको दिक्कत आएगी परसेंटेज में थोड़ी दिक्कत आने वाली है आपको आगे क्वेश्चन में। इसलिए मैं पहले यही आपको बिल्कुल करवा रहा हूँ इजी वे में, ताकि आपको ये पार्ट आपका जो है ना परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये आपका हार्ड लेवल मतलब ऐसे मजबूत हो जाए, ताकि आगे आपको समझ बिल्कुल ईजिली आएगी। तो सिमिलर 1/8 वाली कर लेते हैं। 1/8 का परसेंटेज पार्ट कितना होता है 12 1/2%। तो यहाँ पे 2/8 करेंगे, जब इसका डबल करते चलेंगे, डबल ट्रिपल 4 टाइम, तो ऐसा ऐसा करते चलेंगे, 2 टाइम हो गया तो 2/8 कर देंगे। तो ये आप सभी का था 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 होता है।
तो 1/4 का आपको मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, 25% होता है। 1/5 होता है यहाँ पे 20%। तो ये चीज़ें आपको याद रखने पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 3/8 आता है, तो 3 और 8 कट नहीं होते हैं, तो इट मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1/8 लिख सकता हूँ ना, 3 इंटू 1/8। तो यहाँ पे ये कितना है, 3 इंटू 1/8 का यहाँ पे परसेंटेज पार्ट कितना है, 1/8 का परसेंटेज पार्ट है यहाँ पे 12 1/2%। तो यहाँ पे रख दो 12 1/2%। 12 1/2% का मतलब होता है 12 प्लस 1/2। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसकी पहले मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 इंटू 3 करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 36। फिर आगे बीच में प्लस आ जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि न्यूमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो 3/2 को अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 3/2 को नीचे 2 है तो इधर 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, मुझे 3 बनाना है जैसे मर्जी करके। तो यहाँ पे 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 बनाना है तो ऊपर, तो 2 आ गया मेरे पास, तो ऊपर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे 3/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2। अब यहाँ पे देखो, इसकी जगह 36 प्लस ये 3/2 की जगह मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। अब ये 1 एक्स्ट्रा ये इसको दे दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 37, और इधर कितना बचा, 1/2%। तो ये वैल्यू आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 33 1/2%। तो यहाँ पे कितना होगा, वो 3/8 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसका मेन रोल है क्या आगे जाके। ठीक है, यहाँ पे वेट करना। तो आइए अब मैं आपका इसका यूज़ बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा कि हाउ टू कन्वर्ट बिग फ्रैक्शन इन जस्ट 3 सेकेंड्स। जैसे बड़ी बड़ी फ्रैक्शन है, यहाँ पे ये 225% है। ठीक है, इसका मुझे फ्रैक्शन पार्ट बताना है। 116 2/3% का फ्रैक्शन पार्ट बताना है। ठीक है, 100% का फ्रैक्शन पार्ट बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, छोटी फ्रैक्शन हो 25%, तो आप सीधे बोल सकते हो सर इसका आंसर 1/4 होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा 20%, तो 20% का आपको पता कि 1/5 होगा। 16 2/3% बोलूँगा तो आप बोल दोगे सर 1/6 होगा। क्यों, क्योंकि ये छोटी फ्रैक्शन है, ये आपको याद हो सकती हैं। तो 33 1/3% होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे 116 2/3%, तो आप कैसे यस 3 सेकेंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हो। 100% का यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन पार्ट। तो यहाँ पे देख लो 100% आप सभी को पता है कि कितना होगा, 100 इंटू 1/100। इस परसेंटेज को मैंने ब्रेक किया तो इंटू 1/100 कर दिया, 100 और 100 कैंसिल विच इज इक्वल्स टू 1। इसलिए हम बोलते हैं जब 100% होगा तो आपका आंसर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, सिमिलर मैं इसका 100 का आगे 200 कर देता हूँ, 200%। ठीक है, 200% है, तो 200% कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 200 इंटू परसेंटेज है तो कन्वर्ट करो 1/100 से। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2। ठीक है, 100% की वैल्यू आई थी 1, तो 200 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। वैसे सिमिलर यहाँ पे अगर 300% होगा, 300% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। 400% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। क्यों क्यों 3 होगी, क्योंकि जब हम इसको फ्रैक्शन में करते हैं तो ये 2 0 और ये वाले 2 0 कैंसिल हो जाते हैं। मीन्स ये 2 0 कैंसिल हो गए तो 3 आ गया, ये 2 0 100 के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी और कुछ आपको याद नहीं रखा। अब ये 116 2/3% है ना, देखना कि कैसे हम इसको विद इन 2 से 3 सेकेंड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चीज़ें अब समझते रहना। ठीक है, अब आपने चीज़ें समझनी है। अब देख लो भाई, ये 116 2/3% है। अब चीज़ें समझो, इसको ब्रेक करना है। परसेंटेज जब हम करते हैं तो हम पहले देख लेते हैं ब्रेक करके, ब्रेक करना है। तो ये 116 2/3% है, इसको मैं कैसे लिखूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे कौन सी फॉर्म के अंदर है, ये यहाँ पे 100 की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, 100
ठीक है, मुझे 116 चाहिए, 116 2/3% चाहिए। तो यहाँ पे 100 मैंने अलग से कर दिया। 100 में क्या ऐड करूँ कि मेरा 116 2/3 हो जाए। तो यहाँ पे 100 में मैं 16 2/3% करता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100% प्लस 16 2/3%। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे, जब इसको ऐडअप करेंगे, तो मेरे पास यही बचेगा 116 2/3। तो इसको मैं ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूं, 100% प्लस 16 2/3%। ये चीजें समझ आ गई कि ये कैसे आया, ये हमने इसको ब्रेक किया। अब आप सभी को पता कि 100 का जो फ्रैक्शन पार्ट है वो कितना होगा, 100% होगा। तो मैंने अभी आपको बोला कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आप सभी को पता कि 16 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6। ओके, ये भी आप सभी को पता है। तो यहाँ पे प्लस, इसकी जगह अब हम क्या लिख देंगे, 1/6 रख देंगे बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 1 + 1/6 है। तो इस 6 की मल्टीप्लाई इधर करो तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, और प्लस में ऊपर कितना है 1, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 1 7/6। तो इट मीन्स 116 2/3% की जो फ्रैक्शन पार्ट वैल्यू वो कितनी आई, 7/6। वाओ, 3 सेकंड के अंदर ये आपका निकल जाएगा। कैसे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये अभी आपको मैं सिंपली समझा रहा हूं, इसलिए मैं बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, वैसे 225% है, तो ये कौन सी फॉर्म के अंदर है, ये अब 200 की फॉर्म के अंदर है। देखो ना, अब 2 वाली लाइन चल रही है, आगे 2 0 बना देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, और मुझे 225 चाहिए। तो 200 तो आ मेरे पास, प्लस में मेरे पास कितना बचा, 25 कर देंगे। यहाँ पे दोनों साइड परसेंटेज ले लेता हूँ, 200% प्लस 25%। तो इसको जब मैं कंबाइन करूंगा, जब इसको एडअप कर दूंगा तो 225 बन जाएगा मेरे पास। अब आप सभी को पता है कि ये 200 है, ये इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना आता है 2। अभी मैंने पीछे आपको बताया था 100 का कितना आएगा 1, 200 का 2, 300% का 3, 400% का 4, 500% का 5। तो यहाँ पे 200% का 2 आ गया। अब 25% की फ्रैक्शन पार्ट आपको पता है 25 होता है 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में प्लस 1/4 कर दो। ठीक है, अब इसकी जगह मैंने रख दिया 25% किएगा 1/4, और 200% किएगा 2 रख दिया। अब 4 2 जा कितना होता है, 4 2 जा 8, 8 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रैक्शन पार्ट कितना है 9/4। तो यहाँ पे 225% का यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है 9/4। अभी हम और भी कर लेते हैं एक दो एग्जाम्पल और। जैसे यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है 433 1/3% और 512 1/2%। अब यहाँ पे देखना ये कौन सी फॉर्म के अंदर, अब ये 400 की फॉर्म के अंदर है ना, 400 की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं, 400% प्लस मुझे कितना चाहिए, इसको ब्रेक करेंगे तो 33 1/3% अलग हो जाएगा, 33 1/3%। ठीक है, ये चीज़ें अलग होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये कितना है 400%। 400% है तो इट मीन्स ये फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा इसका 4 होगा। प्लस में 33 1/3% का फ्रैक्शन पार्ट पीछे दे बताया था आपको 1/3 होता है। तो इसकी जगह मैं रख दूंगा यहाँ पे 1/3 रख देंगे। अब मुझे इसका फ्रैक्शन पार्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 3 4 जा 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा, 12 + 1 13। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 13/3। तो 13/3 फ्रैक्शन पार्ट है किसका, 433 1/3% का। देखा कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बिल्कुल आराम से। इसका मैं आगे की पॉइंट बताऊंगा कि ये कहाँ पे यूज़ करने हैं हमने। ठीक है, ये हम सिंप्लीफिकेशन में यूज़ करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज की सिंप्लीफिकेशन आती है। वैसे ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो ये आपका कौन सी रेंज के अंदर है, 500 की रेंज के अंदर है। 500 प्लस यहाँ पे अलग से कितना है 12 1/2%, तो यहाँ पे रख देंगे 12 1/2%। अब यहाँ पे 500 है तो 500 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा 5 होगा। प्लस 12 1/2 का मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जिसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये चीज़ें आपको याद करने पड़ेगी। ये हो जाएगा 1/8 का, 1/8 फ्रैक्शन पार्ट है 12 1/2% की। तो यहाँ पे रख देंगे 1/8 कर देंगे। अब मुझे
512 1/2% का फ्रैक्शन पार्ट चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी और इसकी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 8 5 जो कितना होगा 40, 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41। तो यहाँ पे कितना आएगा 41 अपॉन में, अगर नीचे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर नीचे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 आएगा, अगर 8 है तो 8 आ जाएगा। तो 512 1/2% का फ्रैक्शन पार्ट कितना निकल के आया मेरे पास 41/8। ठीक है, ऐसे आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, मैं आपको बताऊंगा अब की क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं इसके बेस पे। अब यो चीज़ें मैंने आपको पीछे सिखाई है ना, वो यहाँ पे एप्लीकेबल करके देखते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने इजी क्वेश्चन लिया है, ऐसे टफ से टफ क्वेश्चन भी आएंगे। तो यहाँ पे पहले एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैथमेटिक्स में इज आता है ना, तो उसका मतलब होता है यहाँ पे इक्वल्स टू करना। ठीक है, और जब यहाँ पे ऑफ आएगा मैथमेटिक्स की फॉर्म में, कहीं ऑफ दिखेगा, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 120% ऑफ 50 प्लस 33 1/3% ऑफ 60 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हमने बताना है कि ये किसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे आपके। ठीक है, वो चीज़ें हम देख लेंगे। जैसे कि 120% ऑफ 50 है, तो यहाँ पे एक चीज़ें देखना, ऑफ हो गया तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऑफ हो गया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 120% की फ्रैक्शन पार्ट आपको नहीं पता है, दो तरह से मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा, दो तरह से कैसे करना है। 120% ऑफ 50 है यहाँ पे, तो 120% को अभी मैंने बोला कि इसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा 100% प्लस यहाँ पे 20%, तो यहाँ पे 20%। 100 प्लस 20% 120%। ठीक है, बीच में क्या ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना किसका 50 का, फिर प्लस में। अब 33 1/3% की फ्रैक्शन पार्ट आपको पता होगी ये कितनी है, 33 1/3% की होती है 1/3। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 60। अब इसका मतलब होता है यहाँ पे 1। ठीक है, 100% होता है 1, और 20% की वैल्यू पार्ट कितना होता है 1/5, ये भी आपको पीछे बताया। इनटू यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लो आप। ठीक है, प्लस में ये 3 1 3, ये 3 से 20 टाइम कटेगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को ठीक है। अब यहाँ पे इसका फ्रैक्शन पार्ट अभी 120 का निकाल रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो 120 का कितना हो जाएगा 5 × 1 5, और 5 प्लस 1 किया तो कितना हो जाएगा 6/5। ओके, इसकी और इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस में इसका कर देते हैं। 5 1 जब 5, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5 इंटू 5 इंटू 50 प्लस 20। अब ये कट करो, 5 1 जब 5, 5 10 जब 50, और 6 इंटू 10 कितना हुआ यहाँ पे 6 इंटू 10 करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 60, और बीच में प्लस 20 है, तो इट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 प्लस 20, ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, ये आपका आंसर 80 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक मेथड और से कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड। जैसे आपको पता कि ये परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है ब्रेक करना। तो यहाँ पे 120 इंटू 1/100, परसेंटेज को तोड़ दिया, इंटू 1/100। ऑफ का मतलब है यहाँ पे 50, तो ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस में 33 1/3% ऑफ 60, मतलब यहाँ पे 33 1/3% ऑफ 60 का मतलब 1/3, इसका फ्रैक्शन पार्ट लिखा 1/3 इंटू 60। अब ये से आपको पता है 51 जा 50, 52 जा ये हो जाएगा, 2 1 जा 2, और इसका ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 60 प्लस 3 1 जा 3, 320 जा ये प्लस 20, ये इसका डायरेक्ट करने का था। ठीक है, ये मैंने इसका बताया आपको कि इसको ब्रेक करके कैसे लिखना है। कल को यहाँ पे 116 2/3% आ सकता है। ठीक है, 112 1/2% आ सकता है, 114 2/7% आ सकता है। तो फिर कैसे करोगे आप, फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तब आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका नॉर्मल मेथड। ठीक है, अब चीज़ एक और सिखाऊंगा, इसी में से एक चीज़ और सिखाते हैं आपको। सपोज करो कि आपको यहाँ पे इसका फ्रैक्शन पार्ट नहीं पता। ठीक है, बट इसका पता है 50 का पता है। ठीक है, 33 1/3 है, सिंपल है, इसका आपको पता होगा। ठीक है, तो ऐसे कैसे करेंगे हम। अब यहाँ पे ये होता है a इंटू बी,
और यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लाएंगे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना ये 120% ऑफ 50 है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम चेंज करके रखेंगे 50% ऑफ 120, 50% ऑफ 120 प्लस में 33 1/3% ऑफ 60, इसकी फ्रैक्शन पार्ट आपको पता है कितना है 1/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, और ये कितना हो जाएगा 60, ये आपको पता चला ये कितना टाइम कट गया 20 टाइम कट गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना 50% ऑफ 120, 50% होता है, ये होता है 100 का हाफ, 100 का हाफ होता है ये, ठीक है। 50% जो होता है ये क्या होता है 100 का हाफ होगा। तो यहाँ पे देखना 50% ऑफ 120, 50% कितना होता है आधा होता है, तो 120 का निकालना है तो 120 का हाफ कर दो, सिंपली आपको पता है 120 का हाफ कितना होगा 60 होगा। देखो ना 120 का हाफ कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 60 प्लस में ऊपर से 20 किया तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 60 प्लस 20 80 आ गया। ये भी सिंपल है भाई इसका। अगर आपको इसका फ्रैक्शन पार्ट नहीं पता बट इसका पता है, ठीक है, इस चीज़ का पता है, तो आप क्या करो कि इसको परसेंटेज की फॉर्म में ले आओ और इसको नॉर्मल डाटा की फॉर्म में ले आओ। 50% ऑफ 120, 50% होता है हाफ, ठीक है, हाफ, और 120 का हाफ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस ये 20 इधर आ गया तो 80 आंसर आ गया। देखो कैसे इजी एप्लीकेबल हो रहा है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसकी। वीडियो काफ़ी लेंथी चलाएगी, ये पार्ट 1 है आपका बेसिक है, तो आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 64% ऑफ 12.5 प्लस 70% ऑफ 50, ठीक है। अब यहाँ पे 64% की एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपने जो पढ़ी है वो आपने पढ़ी है यहाँ पे 12.5 की पढ़ी हुई है। 12.5 का मतलब होता है 12 1/2, ठीक है। 12.5 को हम लिख सकते हैं 12 1/2 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 50 आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है 64%, हम इसको उल्टा कर लेते हैं ना, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, इसको परसेंटेज में ले आते हैं और इसको नॉर्मल ऐसे ले आते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 1/2% ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई करना, ये कितना हो जाएगा 64 प्लस इसका भी उल्टा कर दो, ये कितना हो जाएगा 50% ऑफ कितना 70। अब ये 12 1/2% है ना, इसका फ्रैक्शन पार्ट अभी मैंने आपको पीछे बताया था 12 1/2% का होता है 1/8, तो 1/8 इंटू 64 प्लस, अच्छा 50% किसी भी चीज़ का हम 50% निकालते हैं ना तो इट मीन्स उस नंबर का हम हाफ करते हैं। तो 70% का हमने 50% निकालना है, तो 70 का क्या करना है हाफ कर देना, 50% मतलब हाफ कर दो, तो 70 का हाफ कितना होता है ये होता है 35, तो मेरा इधर कितना आ जाएगा 35। सिंपल इसका मैंने कितना निकाल दिया 35 निकाल दिया। अब यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 8 जा कितना होता है यहाँ पे 8 8 जा हो गया 64, तो 8 प्लस यहाँ पे 35 कर देते हैं, वो मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कितना हो गया ये 43 हो गया, ठीक है। सिंपली हम ऐसे क्वेश्चंस आगे करते चलेंगे, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल ये दी हुई है, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, ये 4th क्लास का पेपर होता है। 860% ऑफ 50, 860% ऑफ 50 प्लस 50% ऑफ 860 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि 860% बड़ा फ्रैक्शन है, ये 50 है, ये स्मॉलर फ्रैक्शन है, तो 50% की हमें वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे इसको रिवर्स कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इधर 50% ऑफ को मल्टीप्लाई रख दिया हमने, तो यहाँ पे 860, फिर बीच में प्लस, ये ऑलरेडी दिया हमें 50% ऑफ मल्टीप्लाई कितना दिया 860। तो यहाँ पे चीज़ देखना, हमें 50% निकालना, तो मैंने क्या बोला कि 50% हम निकालते हैं तो हम नंबर का क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं। इधर भी 50% हमने निकालना तो हम नंबर का क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, बस वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भी हम किसी नंबर का 50% निकालते हैं हम उसका क्या करते हैं हाफ कर देते हैं। तो 860 कितना हो जाएगा इसका हाफ, 860 को जब हम 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा 430, ठीक है। इधर भी 50% ऑफ 860 निकालना है, इधर भी, तो ये कितना हो जाएगा
430 इधर भी हो जाएगा, 860 का हमने ऑफ किया तो 430 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 4 और 4 860। 860 मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो कैसे निकलेंगे क्वेश्चन, जब आपको फ्रैक्शन याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगी, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता कि परसेंटेज। इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक करवा रहा हूँ। बेसिक क्यों, मेरा फंडा क्या है यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि परसेंटेज का मतलब है क्या, हम एप्लीकेबल कहाँ करेंगे इसको, आगे आके और भी हम देखते चलेंगे। ठीक है, आई थिंक कि आज के पार्ट के अंदर मुझे इतना ही रखना चाहिए। एक होमवर्क दे देता हूँ आपको क्वेश्चन, उसको आपने करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 40% ऑफ 200, 40% ऑफ 200 का मतलब क्या होता है बेटा, 40%, यहाँ पे 40% है। अब आपको पता है कि 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे 20 का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है 40%, 20 का डबल हो गया 40%, तो इट मीन्स 1/5 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 2/5 ऑफ 200। इसको काटो, ये कितना टाइम, 40 टाइम चला जाएगा। तो 40 × 8 80 हो जाएगा, 40 × 2 करेंगे तो 80 आंसर आ जाएगा। ऐसे एप्लीकेबल करेंगे, 40% की वैल्यू 2/5। ठीक है, 30% की वैल्यू हम 3.15 कर देंगे, 3/10 कर देंगे, सॉरी। ऐसे आपने करना है, बस आपने ये वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप पहला आपने ये वाला वीडियो को स्किप कर दिया ना, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे होमवर्क के लिए। ये रहा आपका सिंपल सा होमवर्क। जिसने वीडियो पूरी देखी होगी वो होमवर्क का ये क्वेश्चन पक्का निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, और जिसने ये वीडियो पूरी नहीं देखी होगी वो इसका आंसर बिल्कुल नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने वीडियो को पूरा नहीं देखा होगा। तो जो भी यहाँ पे परसेंटेज कर रहा था, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको परसेंटेज का पार्ट सेकंड समझ आएगा। जितने भी पार्ट आगे चलेंगे परसेंटेज के, वो आपको पार्ट 1 देखा होगा तो आगे चलोगे, नहीं तो वहाँ पे आप बिल्कुल अटक जाओगे। ठीक है, तो आई होप कि आज का जो सेशन है वो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे लाइक करें। ठीक है, शेयर करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको कमेंट भी कर सकते हो आप कि वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो ये था आज आपके रक्षाबंधन की स्पेशल क्लास आपके लिए परसेंटेज का। तो आई होप कि आज का सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो यहाँ पे नीचे नंबर आपको ये दिया हुआ 7006834940 पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपने भेजना हो परसेंटेज का, आप भेज सकते हो इसके रिलेटेड। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। कंसेप्ट में हम लेके आएंगे, सेकंड वीडियो कल लेके आएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।